सकती है। एसआईटी एक बार फिर राम मंदिर परिसर में है। कल एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से बंद कमरे में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। खबर तो यह थी कि पहले अनिल मिश्रा से पूछताछ की गई। अच्छा, अनिल मिश्रा एक मुख्य किरदार के तौर पर उभर रहे हैं क्योंकि इनके पास जिम्मेदारी बहुत थी और इनके बारे में ये खबरें भी आईं कि पहले दौर के पूछताछ में इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया था, बहुत कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ये भी बताया गया था। तो पहले इनसे पूछताछ हुई बंद कमरे में। उस दौरान गोपाल राव को बाहर इंतजार कराया गया एसआईटी के द्वारा, वो बाहर बैठे रहे, फिर उनको अंदर बुलाया गया। फिर 2 घंटे तक इन दोनों से जो है पूछताछ एसआईटी करती रही है। एसआईटी ने गोपाल राव और अनिल मिश्रा को उनकी बैंक डिटेल्स और मंदिर में कर्मचारियों की ज्वाइनिंग कैसे कराई जाती थी, इससे जुड़े दस्तावेजों के साथ बुलाया है। गोपाल राव और अनिल मिश्रा के अलावा आज चंपत राय से फिर पूछताछ हो सकती है। उनसे पुलिस और एसआईटी दोनों बात कर चुके हैं इससे पहले। एसआईटी को दरअसल यह शक है कि चढ़ावा चोरी में सिर्फ ये 8 लोग नहीं थे जो कि पकड़े गए हैं, बल्कि इस वक्त इसमें और भी लोग हो सकते हैं और उन सब तक पहुंचना एसआईटी ज्यादा जरूरी समझ रही है। चढ़ावा चोरी को लेकर रिकवरी की बात करें तो अब तक हुई बरामदगी में सबसे ज्यादा पैसा अविनाश शुक्ला के पास से मिला है। उसकी जिम्मेदारी राम मंदिर के अंदर दान के पैसे की पैसों को काउंटिंग कक्ष तक पहुंचाने की थी और आरोप है इस दौरान उसने सबसे ज्यादा गबन किया और लाखों रुपए साफ किए और इन पैसों से उसने गांव में नया घर बनवाया। पुलिस अब अविनाश की भी तमाम संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। चंपत राय की करीबी टिन्नू यादव से भी पूछताछ की जा रही है। मैं आपको केशव मौर्य जी का बयान दिखाता हूं। केशव मौर्य दरअसल ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, चोरी हुई, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पे एक पब्लिक डिस्कोर्स किया जा रहा है, सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना दिया गया, इतना बड़ा मामला भी नहीं है। वो अभी सुनते हैं, लेकिन अभी तक की ये जो एसआईटी की जो दूसरे दौर की राउंड की जो पूछताछ है, इसके बारे में बात कर लें। त्रिपाठी जी, पुलिस कर रही, एफआईआर हो चुकी, गिरफ्तारियां हो गई, रिमांड भी हो गई, पुलिस की पूछताछ जारी है। एसआईटी को एक्सटेंशन मिलना और दूसरे राउंड में पूछताछ में आकर फिर इन 3 मुख्य किरदारों से दोबारा बातचीत होना, ये क्यों अहम है? एसआईटी और पुलिस का रोल अलग अलग समझना चाह रहा हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको कहा गया कि चूंकि एफआईआर नहीं है तो स्पेशल इंक्वायरी टीम है, तो सही मायने में जिस दिन एफआईआर हो गई उसके बाद एसआईटी असली एसआईटी बनी। पहले तो ये था कि वो जांच कर रहे थे, लेकिन क्या उनको वो संविधान के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत वो अधिकार, वो दायरा था? तो शायद वो नहीं था। अब चूंकि एफआईआर हो गया तो उसमें कोर्ट का प्रोसेस भी जुड़ गया, पुलिस जुड़ गई, जांच जुड़ गए, एविडेंस को पुख्ता करके रखा जाएगा। क्योंकि जब पहले चंपत जी ने रिकवरी कराई थी वो भारत के कानून के साथ नहीं थी। इसको एकदम स्पष्टता समझिए। जब ये समझेंगे तब समझ आएगा कि एसआईटी का आपका रोल क्या है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, उनसे बहुत ठीक से पूछताछ होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले जो था, पहले चरण में वो सारी चीजें सामने आई। वो 8 लोग जो पता नहीं कैसे दुस्साहसी लोग थे कि उसके बाद भी वो घूम घूम कर मीडिया में बयान दे रहे थे, यूट्यूब पर जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। उनमें से एक से जेल में पूछताछ हो रही है, उनकी संपत्तियों की जांच हो रही है। और मेरा मानना है कि कई बार हम जैसे कहते हैं ना, तो एसआईटी अगर देखे कि वो पैसे से ही घर बना है, जैसे एसआईटी पूछेगी ना, तो एक बार बार कहा जाता है मनी ट्रेल, ये ईडी के मामलों में हम लोग खूब सुनते हैं, तो यहां कोई हवाला तो नहीं, यहां तो सीधे चोरी है। तो मनी ट्रेल अगर मिलती है और ये जितने ये मिश्रा, यादव या जो भी लोग हैं, उनके जिसके भी घर तक पहुंच रही है, मेरा सुझाव है कि ये इस बार बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। क्यों? उसको कब्जा कीजिए और धर्मशाला बनाइए, अयोध्या जाने वाले लोगों का वो निवास होगा। ये जो बुलडोजर चला देते हैं ना, जैसे एक जगह था हमारे प्रयागराज में, वो बुलडोजर चला था अतीक अहमद की संपत्तियों पर, तो उस पर क्या था, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के घर बने थे कि भाई ये कर दिया, ये अच्छा है। मेरा ये मानना है कि जब आप बुलडोजर चला के सिर्फ ध्वस्त कर देते तो वो टीवी के हेडलाइन में अच्छा लगता है, हम लोग डिबेट में भी कहेंगे अरे वाह योगी जी ने कमाल कर दिया। लेकिन कमाल कब होगा? कमाल तब होगा जितना राम भक्तों का चंदा गया है वहां पर आप धर्मशाला बनाइए, राम जी के नाम पर वो बनाइए और उसको उन लोगों को बाहर कीजिए, बेदखल कीजिए। वैसे बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये अनुकल्प मिश्रा और कुछ मिश्रा जो है, इनके घर नहीं, सबके घर पे चलाइए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सामान्य घटना नहीं है। और मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि इस पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है। अरे भाई, इस पे चर्चा होनी ही। एक बात सुन लेते हैं, चलिए ना, केशव जी का बयान सुना दीजिए। केशव मौर्य कह रहे हैं कि इतनी सार्वजनिक चर्चा की क्या जरूरत है, जांच हो रही है। वहाँ जो घटना घटी है उसकी एसआईटी भी और एफआईआर करके पुलिस भी जांच करने का काम कर रही है, जांच का इंतजार करिए। लेकिन विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है।
जिन लोगों ने वहां कर्मचारी के रूप में सेवा की और उन लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं, उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। वो कह रहे हैं इतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का औचित्य नहीं है और तपस्वी की तरह जीवन रहा है चंपत राय जी का। जी समीर, अब केशव प्रसाद मौर्य तो इतने आराम से बोल रहे हैं कि चर्चा मत कीजिए। जिस तरीके से उनको पूरी राजनीति में भ्रष्टाचार की जो आदत पड़ गई है कि सरकार में भ्रष्टाचार, विभागों में भ्रष्टाचार, तमाम जगह जब भ्रष्टाचार है तो राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार हो गया, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो जिस हल्के तरीके से वो राम मंदिर के चढ़ावा भ्रष्टाचार को ले रहे और कह रहे इसकी चर्चा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है बहुत दुखद है। उनसे इस तरीके से बयान की उम्मीद नहीं थी। उनको ये कहना चाहिए था कि ये सार्वजनिक विमर्श में इसकी चर्चा होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, सच्चाई आना चाहिए और पूरी बात जो है सार्वजनिक रूप से आना चाहिए कि इसमें कौन लोग शामिल थे, कौन शामिल नहीं थे। किसी को भी छुपाने की और किसी को भी कवर करने की जरूरत नहीं इस पूरे मामले को लेकर।